मेरे स्कूल से अभी फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि शाम को न्यूज़पेपर वालों की तरफ से फ़ोन आ सकता है और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई हूँ। जी, मेरी गुड़िया कंगन है, ध्यान सिंह मेन ब्रांच में है। इसने स्कूल में भी टॉप किया है, नॉन मेडिकल 97% है। सरप्राइज तो बताओ। सरप्राइज़ ये है कि स्कूल से अभी कॉल आई है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही है ये। बहुत बधाई हो आपको। बहुत आपको सबको, आरसी सर को भी, स्कूल के टीचर्स को भी, सारा क्रेडिट 9 से पढ़ रही है यहाँ पे, सारा क्रेडिट आरसी सर को जाता है। उनका बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। दे हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पेरेंट्स। उनका कॉपरेशन होता है, टीचर्स का कॉपरेशन होता है, ये एक म्यूचुअल कॉपरेशन है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे 96.4% आए हैं एंड आई हैव स्टडीड 12th क्लास फ्रॉम आरसी क्लासेस एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सर ने हमारा बहुत साथ दिया। रात तक सर ने हमारे डाउट सॉल्व किए और जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन हम ब्लेसिंग्स लेके गए थे और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सर पूरा 1 साल लग गया इस बगीचे में पानी देते देते मुझे तो, और माली रूपी टीचर के रूप में हमने काम किया है। और अब 1 साल बाद जब ये फूल बन के निकले हैं तो वो जो आम भाषा में बोलते हैं ना सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आज मुझे वही फील हो रहा है। दोस्तों, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं आरसी क्लासेस से, और मिठाई का डिब्बा आप देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ खुशी की बात है। और देखिए, बच्चों का मुंह मीठा करवाया जा रहा है, तो जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं क्या कारण है। और सभी बच्चे खुश ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या हो रहा है आज, कुछ स्पेशल है? हाँ जी, नमस्कार करनाल वासियों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज CBSE 2023 का रिजल्ट आया है और ये बॉम्ब ब्लास्टिक रिजल्ट हो गया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया। रीज़न बीइंग कि रिजल्ट का इंतजार तो सभी को था, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्लास 12th का और 10th का रिजल्ट एक साथ में आएगा, तो आज वो सरप्राइज़ मिल गया सभी स्टूडेंट्स को। होपफुली सभी इस बात से खुश भी बहुत होंगे, तो हम भी बहुत खुश हैं। तो हमारे इन बच्चों ने काफ़ी ज़बरदस्त आउटपुट लिया है, तो आज ये मिठाई खिला रहे हैं और हम भी अपनी खुशी को ज़रूर जाहिर करेंगे सभी के साथ। तो बिल्कुल, देखिए, हर किसी को इंतज़ार रहता है कि जब रिजल्ट आता है उसका इंतज़ार हर कोई करता है। बेटा, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे क्लास 12th में 97% आए हैं और केमिस्ट्री में 98 मार्क्स हैं। तो और मैं आरसी क्लासेस पे पढ़ती थी 9th क्लास से, और मेरे 10th में 97.6% थे। तो मैं अपना सक्सेस का क्रेडिट आरसी सर को देना चाहूँगी। उन्होंने हमारे डाउट्स बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किए और हमें एंड तक भी कोई डाउट नहीं था, और उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी और टेस्ट भी कंडक्ट कराए थे एंड मोमेंट तक। तो मैं सर, तैयारियां बिल्कुल अच्छे से करवाई गई थी? हाँ जी, बहुत अच्छे से तैयारियां कराई थी, और उन्होंने एंड मोमेंट तक, जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब टेस्ट सीरीज चलती रही थी, और सर ने डाउट हमारे सॉल्व किए थे एंड मोमेंट तक। सर, ये तो बर्फ़ी खिलाने का क्रेडिट, और बच्चे कहते हैं कि मेहनत भी आपने बहुत अच्छी करवाई है। देखिए, अल्टीमेटली जो पहला क्रेडिट है वो तो भगवान को जाएगा। दूसरा क्रेडिट मैं बच्चों के पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को इतना समझ नहीं होती। 10th और 12th के बच्चे को इतना ज़्यादा अभी मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स को क्रेडिट पहले है। पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों को किन टीचर्स की शरण में भेजना है। एक गुरु का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। बच्चे के लिए राइट चॉइस, राइट टीचर चूज़ करना, ये पहला क्रेडिट मैं तो पेरेंट्स को दूंगा। उसके बाद फिर हमारी मेहनत स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, ये एक तरह का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, प्रॉपरली क्लासेस होती हैं, एक सिस्टम से ही रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हर स्कूल का ऑलमोस्ट जो भी टॉपर है, अक्सर देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से जब एग्ज़ाम आते हैं स्पेशली, तो काफ़ी बर्डन बच्चों पर होता है, तो ये चीज़ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आरसी क्लासेस जो है ना, स्टूडेंट्स की सेकंड फैमिली बन जाता है, और ये बात प्रूव्ड है। ये बच्चे अपने मुंह से इस बात को ज़रूर जाहिर करेंगे। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बच्चों को स्टडीज़ तो प्रोवाइड करनी है, वो तो हम लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है, लेकिन स्टडीज़ के साथ साथ उन्हें रेगुलर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के टच में रहना, उनको हर तरीके से। गर्ल्स के लिए काफ़ी फीमेल मेंबर्स यहाँ अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स को राइट टाइम पर उन्हें मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम क्या है, कितने % आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरगुन है, मेरे 96.4% आए हैं एंड आई हैव स्टडीड 12th क्लास फ्रॉम आरसी क्लासेस एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी सर ने हमारा बहुत साथ दिया। रात तक सर ने हमारे डाउट सॉल्व किए और जिस दिन रिज़ल्ट था उस दिन हम ब्लेसिंग्स लेके गए थे और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो जब एग्ज़ाम हुए और आज रिज़ल्ट भी आया, तो कुछ टेंशन हो रही थी कैसा रिज़ल्ट आएगा? नहीं पता था, अच्छा आएगा रिज़ल्ट। अच्छा आएगा, क्योंकि तैयारियां अच्छी की गई थी। देखिए, पहले से ही पता था। बेटा, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? Yashmeet. My name is Yashmeet. I have studied 12th standard from RC classes and I have scored 95 in chemistry and 95 in biology. I'll thank sir for very much his
efforts, and I'll thank my parents for selecting RC classes for my studies. That's all. तो बिल्कुल देखिए माता पिता का एक अहम योगदान होता है। बेटा क्या कहना चाहेंगे? आप खुश दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? नहीं, मैं खुश हूँ। मेरा नाम तनीषा है। आई joined RC classes nearly in November and I was able to complete my syllabus in just 1.5 month and I scored 92 in English and all credit goes to RC classes and Kamal sir. चलिए आरसी क्लासेस को तो क्रेडिट जाता ही है, और भी बच्चे हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है आज के टाइम में तो एक चीज़ आती है कि हर जगह बस हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने अपना झंडा फहरा रखा है। आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आए हैं या कम आए हैं? सही है। सही आए हैं। कितने आए मार्क्स? मेरे केमिस्ट्री में और मैथ में 98 मार्क्स हैं और फिजिक्स में 95 हैं। ओवरऑल 96.5% है जाइए। वेरी गुड। मेरा नाम अंशु वाला, मेरे केमिस्ट्री में 95 आए और मैथ में 94 मार्क्स आए हैं। एनडीए भी क्वालिफाई, और मेरे साथ साथ मैंने 12th के साथ साथ हमने एनडीए भी क्वालिफाइड किया है। और जेई आपका? जी एनडीए और जी दोनों है मेरा। आप दोनों हैं? तो देखिए तालियां बजनी शुरू हो गई हैं क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट होती है। और जब बच्चा, अब देखिए 12th का रिजल्ट आया है और एनडीए और जेई दोनों क्वालिफाई हैं, तो सर ये तो बड़ी अचीवमेंट है। जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना कि आमतौर पे जो भी इंस्टीट्यूट है, देखिए मेहनत तो हर टीचर करता है। जो इंसान टीचर है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो लड़के समझ के हल्के में ले रहे थे। ना ऐसे नहीं। हम ये आरसी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, इनको कोई भी हल्के में नहीं लेगा जी। वो इन्होंने प्रूव कर दिया आज कि यहाँ जो आउटपुट है वो सिर्फ सीबीएसई तक सीमित नहीं है ना, यहाँ जेई लेकर के और अभी नीट का भी रिजल्ट आने वाला है, यहाँ एनडीए भी क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे। तो आप देखिए कि नॉलेज का जो लेवल है वो किस मुकाम तक जा रहा है कि हमारे बच्चे हर स्टेज पर अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव में भी झंडे गाड़ रहे हैं। मतलब एक ही जगह सारा पूरा पैकेज आप दे रहे हो? नहीं, हम इसे पैकेज नहीं कहेंगे, हम इसे गुरु की शरण बोलेंगे कि जब बच्चे को ज़रूरत है, जिस तरह की जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने देखा कि हरगुण ने यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कोचिंग ली। जैसे यशमीत की से आपने बात की तो इसने केमिस्ट्री और बायो पढ़ा। जैसे नमन की बात करें तो इसने यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कोचिंग ली। तो किसी तरह को कोई मैंडेटरी नहीं है। अब एक गुड़िया तनीषा हमारे काफ़ी दूर से आती थी, ओनली इंग्लिश की कोचिंग लेती थी। गुड़िया इज़ बेसिकली फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। तो बच्चे को अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, सॉरी कॉमर्स, तो अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस सब्जेक्ट की उनकी ज़रूरत है, हम उस लेवल का उनको बेस्ट से बेस्ट टीचर प्रोवाइड करने की कमिटमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल 10th का भी सर रिजल्ट आया है? बिल्कुल जी, आज यही तो सरप्राइज था। सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि 10th का भी रिजल्ट साथ साथ है और हमारे 10th के भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया। हमारे यहाँ पार्थ अरोड़ा अवेलेबल है, इसने साइंस में 95 का स्कोर लिया। बेटा थोड़ा गाइड करिए। तो क्या कहना चाहोगे बेटा जिस प्रकार से रिजल्ट आया? बस कुछ नहीं, एनसीईआरटी को सीख रहो, एनसीईआरटी जो टीचर्स कहते हैं वही फॉलो करो। आप क्या कहना चाहेंगे? Myself Divya, I'm a student of RC classes. I have recently passed 10th और मेरा साइंस का स्कोर 91 है और सारा क्रेडिट RC क्लासेस को जाता है और स्पेशली पांडे सर को जाता है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू RC क्लासेस। जो लोग आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम आएंगे तो काफ़ी बच्चे टेंशन में भी रहते हैं कि अच्छा कोचिंग सेंटर कहाँ है, कहाँ हमें कोचिंग लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? RC क्लासेस बेस्ट कोचिंग सेंटर है, सेफ एनवायरनमेंट है, कूल एनवायरनमेंट है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है। मैं तो RC क्लासेस ही रिकमेंड करूँगी एग्जाम्स के लिए। तो एक बार कैमरा ना पांडे सर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। क्या पांडे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं सर। पूरा 1 साल लग गया इस बगीचे में पानी देते देते मुझे तो, और माली रूपी टीचर के रूप में हमने काम किया है। और अब 1 साल बाद जब ये फूल बन के निकले हैं तो वो जो आम भाषा में बोलते हैं ना सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आज मुझे वही फील हो रहा है। तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया जब टीचर्स मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आता है तो दिल गार्डन गार्डन ज़रूर हो जाता है। उम्मीद करते हैं जो पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं उनका दिल भी गार्डन गार्डन हो रहा होगा। मैम क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आज जिस प्रकार का रिजल्ट लेकर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? Hello everyone, I am a mother of Divya and Ashish of RC classes. Their result is more than expectations and all credit goes to Mr. Rajiv sir. They are too much cooperative, टच विद पेरेंट्स एंड टाइम टू टाइम वो टेस्ट लेते रहते हैं, पेरेंट्स के टच में रहते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं और उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है उनकी कि किसे टेबल टीचिंग चाहिए, किसे ग्रुप में चाहिए, किसे व्हाट्सएप पे चाहिए, किसे ऑनलाइन चाहिए, ऑल थिंग्स
मैम जब बात आती है कि हमें अपनी बेटी को कोचिंग सेंटर में भेजना है, वहाँ का माहौल, सारी चीज़ें देखते हैं पेरेंट्स, तो यहाँ All things available in RC classes. All credit goes to Mr. Rajiv sir and their system. उनके सिस्टम से ही उनका जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव। तो उनके बिल्कुल और सभी भी टीचर्स कभी भी उन्होंने टाइम को नहीं देखा, ऑल कोऑपरेट किया उन्होंने। तो और भी पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरी गुड़िया कंगन है, ध्यान सिंह मेन ब्रांच में है, इसने स्कूल में भी टॉप किया है, नॉन मेडिकल 97% है। सरप्राइज तो बताओ। सरप्राइज ये है कि स्कूल से भी कॉल आई है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही है ये। तो बहुत बधाई हो आपको। बहुत आपको सबको, आरसी सर को भी, स्कूल के टीचर्स को भी, सारा क्रेडिट 9 से पढ़ रही है यहाँ पे, सारा क्रेडिट आरसी सर को जाता है। बहुत सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे गर्ल्स के लिए। मैं तो रिकमेंड करूँगी सारे आने वाले बच्चे जो भी हैं, गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, बेझिझक होकर यहाँ पे ज्वाइन करें, अच्छे रिजल्ट के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी। बेटा अभी जो फ़ोन आया क्या कहना चाहेंगे? मेरे स्कूल से अभी फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि इस शाम को न्यूज़पेपर वालों की तरफ से फ़ोन आ सकता है और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई हूँ। तो कैसा फील हो रहा है? अब तो फीलिंग ही बदल गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डिस्ट्रिक्ट टॉपर। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और पेरेंट्स हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे बच्चों का जिस प्रकार से रिजल्ट आया है? सर हम बहुत खुश हैं, हम आरसी क्लासेस को पूरे सहयोग के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों की पूरी सहायता की, पूरा मोटिवेशन रखा। यहाँ का माहौल हमें बहुत पसंद आया, बच्चों के लिए हर दिन हमारे बच्चों को मोटिवेट करते थे, पूरा समय दिया, रात के 12 बजे तक कॉल अटेंड करते रहे, पूरा ध्यान दिया हमारे बच्चा, हम इनको बहुत ही थैंकफुल हैं। तो बिल्कुल पांडे सर की एक बात बड़ी याद आ रही है, दिल गार्डन हो गया और अब तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी मिल गया सर, अब हो रहा है गार्डन। सर अल्टीमेटली मैं एक बात बताऊं कि देखिए फालतू की कमिटमेंट तो दुनिया करती है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है नहीं है, हमारे पास तो प्रूफ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए अब मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट को आज टोटल 15 ईयर्स हो गया, तो बहुत ही जल्द हम अपने इंस्टीट्यूट की 15 ईयर्स की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हमारे पास रिजल्ट है। रिजल्ट कैन स्पीक मच लाउडर देन वर्ड्स। हमारे बताने या बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे, उनके रिजल्ट, उनके पेरेंट्स, यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो आरसी क्लासेस को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने। तो अब मतलब पार्टी अलग अंदाज में होगी, बिल्कुल जश्न अलग ही लेवल का होगा। तो बिल्कुल देख लीजिए किस प्रकार से सभी यहाँ पर ज़रूर खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बार बच्चों के चेहरे आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अपील यही करूँगा दोस्तों कि अगर आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की कोचिंग के लिए कोई अच्छा संस्थान ढूंढ रहे हैं तो आरसी क्लासेस से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ऐसा न केवल बच्चों का कहना है बल्कि उनके पेरेंट्स का भी यही कहना है। और जब रिजल्ट आएगा तो पांडे सर का डायलॉग भी आप याद रखना, दिल गार्डन हो जाएगा। थैंक यू। चेहरा मुस्कुराता हुआ आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जान लेते हैं इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। मैम क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, दिन ही खुशी का है आज, क्योंकि +2 का रिजल्ट आया है और माई सन अमन अंश, ही हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 90% मार्क्स एंड ऑल क्रेडिट गोज टू VK सर बिकॉज ही हैज़ taken commerce stream and he has achieved 90% in economics. So VK sir, he has given flexible timings in the morning as well as in the evening. So I highly recommend these classes to everyone. मैम एक और बात है जो काफ़ी अच्छी लगी हमें भी कि रात को भी अगर बच्चों को डाउट्स होते हैं 12 बजे 1 बजे भी फ़ोन से अटेंड किए जाते हैं, बच्चों के डाउट्स जो हैं वो दूर किए जाते हैं। सर दिस इज़ द वेरी रियली नाइसेस्ट थिंग, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यही होती है बच्चा अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखता है कि मुझे क्या टाइम सुटेबल है। क्योंकि मैं भी अपना एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, मेरा रोज़ी हांजरा आयल्स एंड इंग्लिश क्लासेस है, हम भी आयल्स और PT क्लासेस कराते हैं और पूरे करनाल में 6 to 9:30 कोई बैच नहीं देता, हम भी देते हैं। तो RC क्लासेस और रोज़ी हांजरा क्लासेस का आप ये कह सकते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन है कि जो लोग मॉर्निंग बैचेस अवेल नहीं कर पाते तो उनको इवनिंग बैचेस या नाइट बैचेस भी हम अवेलेबल कराते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है ये चीज़। तो बिल्कुल टैलेंट कहा जाता है कि कूट कर भरा होता है। हमारे साथ देखिए एक सर हैं और इन्हीं का टैलेंट है। उसी अंदाज में आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे सर, कैसे बताना चाहेंगे जो आज की अचीवमेंट्स हैं? नमस्कार करनाल वासियों, सबसे पहले तो मैं आप रजत जी आपके चैनल के माध्यम से सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, 10th क्लास के बच्चे हों या 12th क्लास के बच्चे हों। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके ना मार्क्स 1-2 कम रह गए, जैसे 89 मार्क्स आए हैं, 88 मार्क्स आए हैं, तो वो थोड़े से डिप्रेस नज़र आए। लेकिन मैंने उनको भी यही बोला कि आपने ना घबराना नहीं है, आपने जो एफ़र्ट आपने 12th क्लास में डाले हैं, जो एफ़र्ट आपने 11th क्लास में डाले हैं, आपने वो एफ़र्ट कंटिन्यू रखने हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, जैसे अंश है, अंश के 94 मार्क्स आए हैं मैथ्स के अंदर और इसने NDA भी क्वालिफाई किया है, NDA का रिटर्न एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। नमन ने JEE क्वालिफाई किया है।
तानिया हमारी एक बच्ची आज आ नहीं पाई, उसका भी जेई क्वालिफाइड है और वो उसके भी 91 मार्क्स हैं। दीक्षा सिंह ने जेई क्वालिफाई किया, बहुत सारे बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अंत में यही कहूँगा आपको कि देखो ये सफ़र है, एक सफ़र है। और देखो ऐसे कहा जाता है कि एक छोटा सा शेर है कि मिलो की एक छोटा सा शेर है, वो कहता है कि जो अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो हमको मिलो, हमको मिलो, हमको चलना है। और ये एक जर्नी की शुरुआत होगी आज से, और मिलो की जर्नी है ये आज की। ये नहीं कि 15 साल में हम रुक जाएंगे, यहाँ से 30 साल 40 साल वहाँ तक ये जर्नी जाने वाली है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल ये जर्नी अब शुरू हुई है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, आपके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि अच्छा रिजल्ट आया। माय नेम इज़ अपराजिता एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे अभी 1 ईयर ही हुआ है आरसी क्लासेस ज्वाइन करते हुए, और इतनी खुशी की बात है ये। और मैं भी अब इसका पार्ट हूँ। सबका बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। दे हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पेरेंट्स। उनका कॉपरेशन होता है, टीचर्स का कॉपरेशन होता है। ये एक म्यूचुअल कॉपरेशन है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम मीटिंग्स लेते रहते हैं, टाइमली बच्चों से इंट्रैक्शंस करते रहते हैं, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाते रहते हैं, वॉचफुल रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे अंश है, अंश का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये मेरे पास आई थिंक ही जॉइंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसके इंग्लिश में 100 में से 90 मार्क्स आए हैं। तो अक्टूबर के बाद से, और मार्च में भी ये क्विट कर गया था, फरवरी में एग्ज़ाम था, तो जनवरी के लास्ट में ही क्विटेड। तो उसके बाद से उससे उस टाइम के ड्यूरेशन में इसने बहुत एफर्ट्स करे। तो बिल्कुल आप देख लीजिए कि जो एफर्ट हैं वो न केवल बच्चों के हैं, पेरेंट्स के भी एफर्ट काम करते हैं और टीचर्स के तो करते ही हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्रांचेज के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि उत्सुक हैं अब सभी कि कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज हैं, जो ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। देखिए, करनाल के लिए ऑलरेडी आरसी क्लासेस का नेम वेल फेमिलियर है, इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की शायद ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ नए पेरेंट्स हैं, जब बच्चा उनका क्लास 11th में आ रहा है या क्लास 9th में आ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट की सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए प्रेजेंट डेज में जो हम ऑब्जर्व करेंगे, काफ़ी नए नए इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए हैं, काफ़ी यंग टीचर्स ने इंस्टीट्यूट, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन ये एक लास्ट ऑप्शन लोगों को लगती है समहाउ। तो नए इंस्टीट्यूट काफ़ी खुल गए, तो पेरेंट्स बहुत पजल हैं एक्चुअली। तो किसी को 1 ईयर हुआ, किसी को 2 ईयर्स, 3-4 ईयर से ज़्यादा शायद कोई इंस्टीट्यूट होगा करनाल में। लेकिन आरसी क्लासेस 10-15 साल से अगर कंटिन्यूस एफर्ट्स करा तो स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की बेस है स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर। जैसे कि मैंने बताया कि कंटिन्यूस रिजल्ट्स आते हैं, कंटिन्यूसली आपका पेरेंट सेटिस्फाइड है। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे इंस्टीट्यूट से पास आउट है तो वो 100% सेटिस्फाइड होगा, रिजल्ट से भी, एनवायरनमेंट से भी और फ़ी स्ट्रक्चर से भी। फ़ी स्ट्रक्चर भी बहुत ही नॉमिनल रहता है हम लोग का। स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इवन कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए भी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के लिए बच्चा ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। बात आती है कॉम्पिटेटिव की, हम लोग IIT नीट में भी बहुत रिजल्ट दे चुके हैं, कंटिन्यूस रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट आज अवेलेबल है, अपने मुंह से बच्चा बोल रहा है, तो वही बात है कि रिजल्ट प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चे आज अपने मुंह से बता रहे हैं कि उन्होंने जेई क्वालिफाई किया। बहुत ही जल्द हमारा नीट का रिजल्ट भी आएगा। तो सेक्टर 14 की हमारी ब्रांच है, मेन मार्केट में अवेलेबल है, और ओल्ड बस स्टैंड के बैक साइड सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। तो इसी के साथ हम पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे, अपनी कन्फ्यूजन को थोड़ा कम करिए। नए इंस्टीट्यूट अभी ना स्ट्रगलिंग फेज में है, वो एक्सपेरिमेंटल एज में है। मैं यही कहूँगा कि अभी तो पता नहीं रिजल्ट आए ना आए, तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। आपके बच्चे का फ्यूचर है भाई, उसको एग्ज़ाम लाइफ में लिमिटेड एज ग्रुप में ही कंप्लीट करने होते हैं, लिमिटेड से अटेम्प्ट उसे मिलते हैं। तो आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हुए बहुत अच्छे से हिस्ट्री जान लें कि भाई आउटपुट है भी या नहीं, क्या फीडबैक है, लोगों का क्या कहना है इस इंस्टीट्यूट के बारे में, टीचर्स के बारे में क्या फीडबैक है। रिव्यू पढ़ें, गूगल पर जाएँ, फेसबुक पर जाएँ, आजकल अवेयरनेस बहुत है, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी पेरेंट्स हैं। तो आप आरसी क्लासेस के बारे में जहाँ भी सर्च करेंगे, मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपको 100% पॉजिटिव आउटपुट दिखाई देगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के साथ पेरेंट्स यहाँ आते हैं। जब मैं पूछता हूं कि आपको किसने रिकमेंड किया, हम ज़रूर फीडबैक लेते हैं, तो कहते हैं सर किस किस का नाम ले। बहुतों ने रिकमेंड किया कि बच्चे को वहीं भेजना है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फ्यूचर में आपको आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा, और फीस वाइज भी बहुत ही नॉमिनल सा फीस स्ट्रक्चर, और वो भी उसमें भी हम मैक्सिमम कॉपरेशन कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है, हमें तो जेम्स चाहिए, हमारे पास अगर जेम बच्चा आ रहा है तो हम उसको पॉलिश करने के लिए रेडी हैं। फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा हम लोगों के लिए। जब स्टूडेंट बेस्ट होगा, जिसके लिए हम थोड़ा भी एफर्ट करेंगे, तो आउटपुट बेस्ट आएगी। तो पेरेंट्स को यही कहेंगे, अपनी कन्फ्यूजन को कम करें। स्टिल आपको लगता है अभी आज 10th का रिजल्ट आया, क्लास 11th के लिए आप लोगों को स्ट्रीम को लेकर के प्रॉब्लम है या इंस्टीट्यूट को लेकर पजलिंग है, तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेज
क्लासेस विजिट करें या फिर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे के साथ बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है ज़रूर पता चल गई होंगी। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं अपने बच्चे के लिए तो आप आरसी क्लासेज में अपने बच्चे को ज़रूर भेज सकते हैं। अपील करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी जो शुभकामनाएँ हैं वो इन बच्चों को ज़रूर दें। थैंक यू।